हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें और शहरी भी अपने तौर पर शजरकारी करें। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी अभी शजरकारी जारी है। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताएँ कि क्या ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पौधे लगाना? नहीं, हुकूमत का भी ज़िम्मेदारी है और आम शहरी का भी ज़िम्मेदारी है कि पौधे लगाए और आने वाले नस्लों के लिए सहूलत हो और बीमारियों से बच जाए। आप क्या जज्बा रखते हैं कि कितने पौधे दिन में लगा लेते हैं, कितना आपने हदफ मुकर्रर किया हुआ है? हम तो इस जज्बे से आते हैं कि हम सीज़न में 100 पौधे लगाए और हमारे इधर गाँव वाले बुज़ुर्ग भी आते, जवान भी आते इस जज्बे के साथ, और वो भी पौधे लगा रहे हैं और लोगों को भी दावत दे रहे हैं पौधे लगाने के लिए। आप बताएं सर, आप क्या जज्बा रखते हैं? हम ये जज्बा रखते हैं जी कि पौधे जो है ना ऑक्सीजन पैदा करते हैं, माहौलियात को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसके साथ बारिशें वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। तो इसी जज्बे के साथ हम आते हैं कि इधर पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पौधे लगाना? नहीं जी, ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम शहरी आम लोगों की ज़िम्मेदारी भी है कि वो इस जज्बे के साथ आएँ कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करें। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आप पौधे ख़रीदते हैं ये कहाँ से लाते हैं और इसके पैसे कहाँ से जमा करते हैं? ये वो तो सरकार लेके आते हैं और इधर आवाम को भी ये देते हैं, और जिसमें जो पैसे बचते हैं उस पर सरकार जो है ना ये पौधे लेकर आते हैं और आवाम को भी देते हैं फ्री में। आम तासुर ये है कि जब अल्लाह बड़ा घर देगा तो घर में गार्डन बनाएंगे और फिर सब्जियां उगाएंगे या फूल बूटे लगाएंगे, मगर इस इमेज को ब्रेक करने के लिए आज मैं मिस इरम नईम के साथ मौजूद हूँ, जो होम एक्सपर्ट भी हैं, प्लस इनके घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इन्होंने बड़ा हरा भरा घर रखा हुआ है। ये कैसे रखा है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप कैसे बनी? दुआ ऐसा है कि देखो, हमारे पास मेरे जो ससुर थे वो एग्रीकल्चर में थे, तो उन्हें बड़ा शौक़ था। मेरे फादर भी एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, तो हमारे गांव में इनके माल्टे, किन्नू, आम, अमरूदों के दरख्त होते थे। तो उनका शौक़ हुआ कि जब हम शहर में भी घर बनाएं तो ये चीज़ें हम अपने साथ लेकर चलें। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने उसी तरह गार्डनिंग की। ये वही गार्डनिंग है जो उन्होंने की थी, उसी को लेके हम आगे चले हैं। तो ये हम लेके चलना भी एक अच्छी बात है। उसको हमने ख़राब नहीं होने दिया, बल्कि उससे बेहतर किया। जैसा कि आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये वक्त के साथ मुरझा गया था, ख़त्म हो गया, इसकी ट्रीटमेंट की है। इस साल इस पे देखें फ्रूट आता भी है कि नहीं। ये माल्टे का दरख्त है, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए मैंने उसके साथ एक छोटा प्लांट, थोड़ा चल भी सकें, हाँ जी, उसके साथ ही मैंने एक छोटा प्लांट लगा दिया, ताकि अगर वो नहीं होता और उसकी जगह हम कोई और लाएं तो एक और हमारे पास तैयार हो रहा हो। ये माल्टे का दरख्त है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम सोचा जाए कि बहुत बड़ी जगह हो तो हम ये लगा सकते हैं। हम 10 मरले के मकान में भी ये कर सकते हैं। ज़मीन से 2.5 फुट आप हट के एक गड्ढा खोदें और उसमें अपने पसंदीदा फ्रूट का ट्री लगाएं, ना कि आप बोर्ड और दूसरे जो दरख्त हैं पीपल के, और उन पे जाएं। वो क्योंकि जड़ें भी लंबी लेते हैं, जगह भी लेते हैं। उसके बजाय फ्रूट का ले, इसमें आपको सबसे कम जड़ लेता है और जगह भी कम लेता है, और इसको पानी भी सीजनल लगता है, कोई हमें इसे मुश्किल नहीं होती। सिर्फ खाद का एक सीज़न होता है, वो हम ज़रूर देते हैं। वो हमें भी तो खाने को कुछ चाहिए होता है ना, विटामिन्स, तो हम इनको भी प्रोवाइड कर दें। इसके साथ फिर ये माल्टे का दरख्त है, ये मौसमी है जी, बिल्कुल मौसमी का मौसम। ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत ऑरेंज हो जाते हैं सारे, तो ये वो है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आगे हम साथ साथ मूव भी करेंगे। और ये इतना अच्छा लग रहा है, इसके साये में बाकायदा मुझे एक कूलिंग इफेक्ट फील भी आ रहा है। हालांकि धूप इस वक्त बहुत ज़्यादा है, सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा कि दिसंबर भी आ गया था, तो सर्दी पड़ी और बहुत कड़ाकेदार पड़ी, लेकिन उसका दौरानिया बहुत कम था। तो ये मीठे हैं, जो होते बड़े कड़वे हैं, लेकिन होते कड़वे हैं, लेकिन ये मलेरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इस मौसम में ही होते हैं, सिर्फ थोड़े सीज़न के लिए आते हैं। उसका मैंने दरख्त घर पे लगाया क्योंकि मुझे मार्केट में मिलने कम हो गए थे। जी बिल्कुल, ये अभी देखें आप, अंदर अभी भी लगे हुए हैं। हाँ जी, ये मैं एक तोड़ लूँ? वैसे तो फूल नहीं तोड़ते, फल तो तोड़ लेते हैं ना, इजाज़त के साथ।
बिल्कुल जी, ये हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कितना फ़ायदा है अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं या वटेवर आप शाम को आएँ और ताड़े ये आज ही इससे तोड़े हैं। और ये बड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि इट वुड बी एक्टिविटी और आपकी एक अच्छी हॉबी हो सकती है। एग्जैक्टली ये भी देखिए मिट्टी के जो बाज़ार में मिलने ख़त्म हो गए थे, हमने सोचा और इसने 2 साल में फ्रूट देना शुरू कर दिया। और ये देखें कितना अच्छी ये बुश होती है, एक बड़ा सारा पेड़ बन जाता है। इसको हम जब हम फ्रूट उतार लेंगे सारा, फिर हम इसे ट्रिम कर लेंगे तो फिर ये एक अच्छी सी ऊपर जाता हुआ रहेगा। अच्छा, इसके लिए देखें नॉर्मल आम धूप पड़ रही है, कोई मसला नहीं होता। हम ये सोचें कि जी घरों में फ्रूट नहीं लगता, हो नहीं सकता, माल्टे किन्नू तो गंद भी नहीं डालते। आपके सामने देखें नीचे भी साफ़ सुथरा है, कोई गंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे हम कहें ना कि कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर से फूल गिरते हैं और पत्ते बहुत गिरते हैं, जैसे कि जामुन है। मैं आपको भी जामुन का बताऊँगी। तो ये मिट्ठों का सीन है। अच्छा, ये कौन सा दरख्त लगाया मैं आपको आती हूँ बताती हूँ। ये क्योंकि किचन मेरा साथ ही है तो मैंने यहाँ नीचे किचन गार्डनिंग करती हूँ, तो ये कड़ी पत्ता है। अच्छा। आप इसको सूंघ के देखें, इतनी खूबसूरत, इसको तोड़ते ही एक स्मेल आती है। कड़ी में डला हुआ बड़ा मज़ा आता है। कड़ी में इसका तड़का और फिर ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए पहले ज़मानों में तो पानी उबाला जाता था ना, तो उसमें इसके पत्ते डाल दिए जाते तो सर्द होते थे, तो बाल बहुत अच्छे हो जाता था। फॉर ऑल द वुमेन लिसनिंग टू मी, कड़ी पत्ता लगाएं। बरसात में सर में अक्सर हमें ना जिनके लंबे बाल होते हैं वो बांध के रखती हैं लेडीज़, तो उनको दाने निकल आते, उसके लिए दी बेस्ट है, इसके पानी से सर्द होया जाए। तो मैं तो इसे ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो जब दिले एक क्यूब निकाली और वो पानी में मिक्स की, या उसको आप ऑयल में मिक्स करके सर पे लगाएं, उसके बाद आप सर धो लें तो अच्छा है। इसकी बहुत अफादियत है। तो ये वैसे भी सेहत के लिए हिकमत में भी इस्तेमाल होता है। तो ये माशाल्लाह एक अच्छी सी बुश है। ये इतनी मज़े की इसकी ठंड है, नीचे आप बैठे गर्मियों में, यहाँ मैं अक्सर कुर्सी लेके इधर चाय पीती हूँ बैठ के, अपना टेबल लगा के, तो बहुत मज़ा आता है सुबह में नाश्ता करने का। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे हीरो मौजूद हैं जो मुल्क के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आते। पाकपतन में एक ऐसे हीरो हैं खिजर वली चिश्ती, वो मेरे साथ ही इस वक्त खड़े हैं। ये हमसे पूछते हैं, इन्होंने शजरकारी के सिलसिले में एक अपनी मुहिम चलाई हुई है और ये मिशन को लेकर साथ कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये इतने इसमें डूबे हुए हैं कि ये टीचर होने के बावजूद और मजदूर होने के बावजूद अपने इस मिशन को बहुत आगे लेकर चल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये इस मिशन को कैसे पूरा कर रहे हैं। जी, जब मैं बचपन में मुझे मजदूरी हुई तो मैं घर तक महदूद हो गया। तो हमारे घर में एक नीम का पौधा था, वो मेरा दोस्त था, वो कट गया। तो तब से मैंने मिशन पकड़ा कि मैं इससे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाऊंगा। मैंने अपनी मजदूरी को मुताजी नहीं बनाया बल्कि इसको अपनी ताकत बना के अप्लाई किया और फार्मूला लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशरे के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं पौधों और दरख्तों से मोहब्बत करता हूँ और 1,60,000 पौधा लगा चुका हूँ। जी, अच्छा, तो ये कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप सारा? सर मैं ना तो गर्मियों में छुट्टियां एंजॉय करने नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ, बल्कि मैं अपनी फ्री नर्सरी में रहता हूँ। मैंने 6 पौधों से शुरू की थी ये फ्री नर्सरी, और अब 1 लाख पौधा मैं फ्री उगाकर पूरे साल लोगों में मुफ्त तकसीम करता हूँ। तो मैं खुद काम करके इसको मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाए कि ये कब से आपने इस मुहिम को कब से शुरू किया हुआ है? जी, मैं 2014 से मैंने ये स्टार्ट किया है, एक क्रेट में 6 पौधे लगाकर, और अब 1 लाख पौधे की नर्सरी मेरे पास है। जी, तो क्या इरादे हैं आगे, क्या करना चाहते हैं? मैंने पाकिस्तान में 1 करोड़ नेटिव प्लांट लगाने हैं, क्योंकि अब वक्त की बहुत अहम जरूरत है कि आपके मकामी पौधे होने चाहिए। तो मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूँ जो पौधे नापैद हो गए हैं। तो इंशाल्लाह 1 करोड़ पौधे लगाने का ज़म्म है मेरा। तो कब तक पूरा कर लेंगे? इस लाइफ में कर सका तो ठीक है, नहीं तो मेरे बच्चे लाजमी करेंगे ये आज़म। हर बंदा खिजर वली बनेगा और 1-1 करोड़ पौधा। अच्छा, आपने बैरून मुल्क भी कोई जंगल बनाया हुआ है? जी, मेरे नाम से ऑस्ट्रेलिया में एक मियावाकी फॉरेस्ट लगा हुआ है। वो 2021 में मेरी सालगिरह के मौके पर वो मेरे दोस्तों ने मुझे वो जंगल लगा के गिफ्ट किया था। इस वक्त मैं
मौजूद हूँ पेशावर के इलाके घड़ी चंदन में, जहाँ हुकूमत के मंसूबों बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री के तहत 6000 एकड़ के एरिया पर पौधे लगाए गए, जो अब एक घना जंगल बन चुका है। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान शेख आपको यहाँ पर दिखा सके तो यहाँ पर हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद है, अब्दुल सत्तार साहब। इनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताएं हमें कि यहाँ पे किस किस किस्म के पौधे लगाए गए हैं और उनसे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये गड़ी चंदन मतनिया ज़ाखेल का जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हमने 26 से लेकर 27 लाख तक पौधे लगाए हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, जिसमें शीशम, कीकर है, बेर है, पुलाई है, यूकलिप्टस है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्नामेंटल पौधे हमने लगाए हैं। वैसे तो प्लांटेशन के बहुत सारे मस्बत असरात है कि इसकी जो हमारी क्लाइमेट चेंज है उनकी मिटिगेशन करती है, ग्लोबल वार्मिंग्स और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस, तो ये उनको जज़ब करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंक है पेशावर की टेरिटरी में। जितनी भी इमिशंस होती है मुख्तलिफ़ गैसेस की, ये इनको ऑब्ज़र्व करती है और हमारी जो ओजोन लेयर्स डिप्लीशन है इन लार्ज प्लांटेशन इन लार्ज स्केल इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। अच्छा, ये बताएं कि पेशावर के अलावा यहाँ पर और कहाँ पर जो है प्लांटेशन की गई है। इस साइट के अलावा हमारे साथ पेशावर की टेरिटरी में जो दूसरे बड़े हमारी साइट्स है, उसमें पेशावर के मज़ाफ़ात में ये हमारी उर्मड़ मियाना के इलाके में हमने पौधे लगाए हैं। इस तरह जड़ो बाखटक है, डाग इस्माइल खेल, स्पिन खाक का एरिया है और आर्मी फायरिंग रेंज है। मुख्तलिफ़ मुकामात पे हमने पौधे लगाए यहाँ पे। तो इस प्लांटेशन से सूबे के जंगलात में कितना इजाफा हुआ है? इस तरह की जो हमारी बीटेप की प्रोजेक्ट शुरू हुई, उस वक्त हमारे सूबे में जंगलात जो थे वो 19% पे थे, जो कि उसकी फिर असेसमेंट हो गई एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, वो 26% पे हमारा जंगलात चला गया। इस वक्त हमारा जो 10 बीटेप चल रहा है, तकरीबन 80% गोल्स हमने अचीव की है हमारी जो PMU की रिपोर्ट्स है, और हमारी जो जंगलात का रकबा है वो 28% पे पहुंच गया है और होपफुली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये 31% पे चला जाएगा।